हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 93 की, यानी जानेंगे इनके आंसर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करने हैं। इसमें अपन दो वर्कशीट एक साथ करेंगे, 93 और 94। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंपिटेंसी रीच टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन सीक्वेंस इवेंट्स अप्रोप्रिएटली फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको इस जो टेक्स्ट दे रखा है उसको सीक्वेंस में लगाना है, यानी पहला कौन सा इवेंट होता है उसके बाद कौन सा इवेंट है। जैसे लुक एट द पिक्चर एंड अरेंज द सेंटेंस इन सीक्वेंस टू मेक द स्टोरी। आप इस स्टोरी को यानी इस पिक्चर के माध्यम से भी सेट कर सकते हैं, जिसमें क्या है, इनके पास एक डंकी यानी एक गधा है और एक बाप बेटा है। वो क्या करते हैं, यानी सबसे पहले इस स्टोरी आपको पहले सुनी हुई होगी, यानी पहले बाप उसके ऊपर बैठ के चलता है, बेटा नीचे चलता है, तो कोई मिलता है तो उनको कहता है कि देख इसको शर्म नहीं आती, यानी बेटा नीचे चल रहा है खुद ऊपर बैठा हुआ है। फिर वो क्या करता है, यानी बेटे को ऊपर बैठा देता है, खुद चलने जाता है, तो थोड़ा आगे चलता है तो कुछ लोग और मिलते हैं, तो वो कहते हैं देख इस बेटे को शर्म नहीं आती, बाप पैदल चल रहा है। तो इस तरीके की ये क्या है, स्टोरी है। अब आपको ये बताना है कि इनमें सबसे पहले यानी कौन सा इवेंट आएगा। तो देखो, जहाँ से वंस से यानी कई अपनी जो स्टोरी शुरू करते हैं वो कहाँ से शुरू होती है। वंस देयर वर ए फादर एंड सन, एक बार एक पिता और बेटा था। बोथ आर वेरी इनोसेंट, वो बहुत ही नादान थे। दे हैड ए डंकी, उनके पास एक डंकी था। वन डे दे हैव गोइंग समवेयर विद द देयर डंकी, उनके साथ जा रहे थे। देवर, तो ये देखो ये आपको एक नंबर पे यानी आपको क्रम लगाना है, इसका एक नंबर आएगा। अब वो कहता है दो नंबर पे कौन सा आएगा। उसके बाद में द फादर देन डिसाइडेड, पिता ने डिसाइड किया दैट द सन विल सिट ऑन द डंकी वाइल वी वॉकड बिसाइड, वो कहता है मैं बेटे को बिठा देता हूँ और मैं पैदल चलता हूँ। दिस टाइम पीपल स्टार्टेड टीजिंग द सन फॉर लेफ्टिंग हिज फादर वॉक वाइल हिज सिट्स। अब लोग क्या चिढ़ाने लग जाते हैं कि देख इसको शर्म नहीं आती, बेटे को बाप पैदल चल रहा है। तो ये क्या है, दो नंबर पे इवेंट आ जाएगा अपना। उसके बाद देन, अब इसके बाद जो इवेंट आएगा वो अपना जैसे यहाँ है, व्हेन, जब सन गॉट इरिटेटेड, यानी जब उसको लोग कहने लगे तो इरिटेट हो गया। दे डिसाइडेड दैट फादर विल सिट ऑन द डंकी, अब पिताजी है क्या है उस डंकी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये अपने को रखना है 3 नंबर पे, इसमें लिखना है अपने को 3 नंबर। अब ये 3 नंबर लिखने के बाद में फिर देन फादर द सन नोटिस दैट पीपल आर लाफिंग एट देन फॉर वॉकिंग इवन। अब दो है बेटे और उसके ऊपर क्या हंसने लग जाते हैं। दे हैव डंकी बट सेट ऑन द डंकी पीपल अगेन टीजिड, अब वो क्या कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं वापस लोग उन पे, यानी कुछ टीज करने लग जाते हैं, परेशान करने लग जाते हैं। तो ये आ जाएगा अपना 4 नंबर पे। उसके बाद में एग्जॉस्टेड विद द क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल द फादर एंड द सन फाइनली डिसाइडेड टू कैरी द डंकी ऑन स्टिक विल द बोथ वॉक। अब वो चलते चलते क्या सोचते हैं कि लोग अपने पे हंस रहे हैं, तो वो क्या करते हैं दोनों के दोनों यानी उसको एक स्टिक की सहायता से, लकड़ी की सहायता से उठा लेते हैं, यानी दोनों अपने कंधों पर। तो इस तरीके से की एक कहानी है, यानी एक डंकी है और एक फादर एंड सन है। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 94। कंपिटेंसी राइट्स लॉन्ग फॉर्म्स अप्रोप्रिएटली, क्रिएटिव राइट अप। गिवन बिलो इज ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर, रीड इट एंड एक्सटेंडेड द कन्वर्सेशन बिटवीन द गर्ल एंड बटरफ्लाई इन द लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट। यानी आपको एक बटरफ्लाई और एक लड़की है उसकी कन्वर्सेशन है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, यानी वो क्या आपस में बातें कर रही है। जैसे यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, ये लड़की है, ये किससे बात कर रही है, एक बटरफ्लाई है जो फूलों के ऊपर बैठती है, यानी इधर उधर घूमती रहती है, इससे ये लड़की बातचीत कर रही है। क्या बातचीत कर रही है, जैसे लिखा गया वन डे, एक दिन सालू वेंट टू द पार्क, सालू पार्क में जाती है। सी विल ऑल अलोन, वह अकेली होती है। सडनली, अचानक ही साय कलरफुल बटरफ्लाई, एक कलरफुल यानी सुंदर सी बटरफ्लाई को देखती है। एंड रन टुवार्ड्स हर टू टॉक, यानी उससे बातचीत कर रही है। सी सेड, वह कहती है सालू, हाय फ्रेंड, आई एम सालू, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। व्हाट इज योर नेम, यानी उससे बटरफ्लाई से पूछ रही है। अब बटरफ्लाई कहती है माई नेम इज पीलू, मेरा नाम पीलू है। सालू कहती है व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन क्या करती रहती हो। बटरफ्लाई कहती है आई लाइक टू फ्लाई, मुझे उड़ना पसंद है। एंड सिटिंग ऑन फ्लोर्स, और मैं फूलों पर बैठ जाती हूँ। सालू कहती है वाई डू यू सिट ऑन द फ्लोर्स, तुम फूलों पर क्यों बैठती हो। तो बटरफ्लाई कहती है आई लाइक देम, वो मुझे पसंद है। एंड देयर फ्रेग्रेंस, जो उसकी खुशबू है वो मेरे को पसंद है, इसलिए मैं वहाँ बैठती हूँ। उसके बाद में फिर सालू दोबारा बोलती है वेयर डू यू गेट योर फूड, तुम फूड यानी खाना कहाँ से लाती हो। तो बटरफ्लाई कहती है आई सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर माई फूड, यानी फूलों को चूस कर मैं क्या करती हूँ, अपना भोजन प्राप्त करती हूँ, यानी फूलों का जो रस है वो मैं चूसती हूँ। फिर सालू कहती है वुड यू लाइक टू बी ए फ्रेंड, क्या तुम मेरी मित्र बनना चाहोगी। तो बटरफ्लाई कहती है श्योर, वाई नॉट, क्यों नहीं, यानी मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहूँगी। वो लड़की को वो बटरफ्लाई कह रही है, यानी गर्ल आपस में दोनों यानी क्या बन जाती है, मित्र बन जाती है। तो इस तरीके की अपनी ये बटरफ्लाई और इनकी कन्वर्सेशन है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।